नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में होने वाली रैली आज निरस्त हो गई। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस प्रकार की लापरवाही बरती गई, उत्तराखंड के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। और इसी के साथ कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया है। मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है, और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्त, देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है। निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी। मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जब जो है मुख्यमंत्री को उनका प्रोटोकॉल जाता है, प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब से बिना जनसभा के ही वापस लौटना पड़ा। इसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह सब कांग्रेस की मिलीभगत से हुआ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री का 1 इंच मूवमेंट नहीं होता है और उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था है। स्पेशली एसपीजी प्रोटेक्टिव जो रहता है, उनके लिए पक्का एक व्यवस्था रहता है। इसको ब्लू बुक कहला जाता है। और प्रधानमंत्री जी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो रहता है, उनका सिक्योरिटी जो देखते हैं वो एसपीजी वाले देखते हैं। बाकी पूरा सिक्योरिटी स्टेट और स्टेट पुलिस देखते हैं। तो मुझे क्या लगता है, पहले क्लियरेंस दिया गया था प्रधानमंत्री जी को मूवमेंट के लिए। डीजीपी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री जी मूव हो सकते हैं। बाद में लोगों को रास्ते पर, सड़के पर छोड़ दिया, यहां रुका दिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। इसलिए मुझे लग रहा है नेशनल कांग्रेस पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, जैसे आप सब लोग जानते हैं, पंजाब कांग्रेस पार्टी, स्पेशली नवजोत सिंह सिद्धू एंड कांग्रेस पार्टी में बहुत जो नेता है, स्पेशली पंजाब में, वो सदैव पाकिस्तान का, आईएसआई का और पाकिस्तान का सेना मुखियाओं का आलिंगन करते हैं, उनका अप्रिशिएट करते हैं। ये सब देखते हुए मुझे लगता है ये मामूली घटना नहीं है। ये घटना बहुत सोच समझकर वेल हैच्ड प्लान है, ये वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को इतने देर तक जो रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो पहले समर्थन कर रहे थे जो कुछ भी हुआ, बाद में बोला कुछ सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, और थोड़ी देर के बाद बोला उधर लोग नहीं थे। लोगों को भी हमारा पूरा बसेस वगैरह बाहर खड़े कर दिया था। पुलिस को इंस्ट्रक्शन था स्टेट गवर्नमेंट से, लोगों को उधर अलो नहीं करना, प्रधानमंत्री जी को अलो नहीं करना। ये सब एक व्यवस्थित प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ थोड़ी तो भी शर्म है, तो इतने बरसों तक देश में राज किया है, देश का क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। ये बेइज्जती जो हुआ है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है जी, ये देश का बेइज्जती हुआ है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुआ है। ये बहुत बड़ा घटना है। मैं इसका कंडेम करता हूं और कांग्रेस पार्टी को। उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी
40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान दृश्य को देखते हुए ये कह पाना मुश्किल है कि कांग्रेस कितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि हमारी पार्टी अन्य पार्टियों की अपेक्षा में महिलाओं को ज्यादा टिकट देती है और इस बार भी महिलाओं को टिकट देगी। महिलाओं को टिकट देने की बात है तो हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमने पहले भी अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा ज़्यादा टिकट अपनी बहनों को दिया और इस बार भी हम और दलों से ज़्यादा टिकट देंगे। टिकटों की संभावना तो चुनाव आयोग के, मैंने कल परसों एक कहावत कही थी कि सूत न कपास और जुराहों में लट्ठमलट। जब अभी चुनाव का कार्यक्रम ही जारी नहीं हुआ तो उससे पहले लिस्ट कहाँ आ जाएगी? पहले कार्यक्रम जारी होगा, चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी करेगा, हमारा अपना होमवर्क तैयार है। टिकट डिक्लेयर होगा, क्योंकि अभी टिकट ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ कि जो भी जो सूचियां आएंगे वो अभी तक जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उनका कहना है कि वो सूचियां फर्जी हैं, वो किसी भी तरीके की उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई कुछ ऐसी नजर आएगी कि उसमें महिला कांग्रेस में या राजपुर विधानसभा में महिला के ऊपर अगर उसको नजरअंदाज किया जाता है तो वो उस वक्त हमारी महिलाएं सोचेंगी कि हमें क्या करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, तो वो क्या कर सकते हैं उसमें, तो वो उस सुना है आजकल उनकी कोई बड़ी नेता आएगी जिसने लखनऊ में कहा था हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। अगर यहाँ भी वही घोषणा करती है तो अच्छा है। अब देखते हैं उनका वही पहले जैसी घोषणा कायम रहती है या उस घोषणा पे ऐसी हवाई नजर आएगी, जब देखेंगे 2-3। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर ने प्रेस से रूबरू होते हुए बताया कि इस बार उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है और साथ ही कहा कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी परिवर्तन जरूर लेकर आएगी और जो उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा ने जनता को छला है उसको समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर पे एक पलायन यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। जब से राज्य बना है, राज्य बने हुए आज 21 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। युवा लगातार पलायन कर रहा है, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में हो, चाहे वो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, बॉम्बे जैसे महानगरों में हो, वो पलायन कर रहा है। नौकरी की हालत पहले भी खराब थी, आज भी खराब है। स्थिति रोजगार की अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है। तो समाजवादी पार्टी जब आएगी तो रोजगार। उत्तराखंड के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र से प्रत्येक विषय में एक समान पाठ्यक्रम चलेगा। ये जानकारी कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन के जोशी ने प्रशासनिक भवन में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप 30% पाठ्यक्रम बदला जा सकता है, जिसमें अपनी रुचि के अनुसार विषय चयनित किए जा सकते हैं, लेकिन 70% पाठ्यक्रम एक समान रहेगा। खास तौर पर हम रोजगार की बात करते हैं तो जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को जोड़ने का अभिप्राय यही है कि बच्चे को रोजगार परक बनाया जाए, उसको रोजगार के लिए उसको रोजगार के लिए तैयार किया जाए और वो इंडस्ट्री में जाके अपने रोजगार वहां से प्राप्त कर सके। जो हमारे कुमाऊनी पलायन में भी इसमें फर्क पड़ेगा और इसमें हम ये भी चाह रहे हैं जो कुमाऊनी भाषा है, गढ़वाली भाषा है, इसमें भी कुछ कोर्सेज हम इसमें कर रहे हैं जो कि बच्चे को। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। कल से ही लगातार उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। अगर देहरादून की बात की जाए तो यहां सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2200 से 2500 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। अगले 5 दिन तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से आज जो है प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ साथ जो बर्फ़बारी है जो हमारे 2200 या 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है बर्फ़बारी भी वो भी देखने को मिलेगी। साथ ही जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है आज के लिए अगर बात करें तो जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं, 3000 मीटर आसपास तक के हैं, तो उनमें कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो है भारी बर्फबारी भी एका दुक्का जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। कल जब आप जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी,
छुटपुट आइसोलेटेड आप कह सकते हैं कि बहुत हल्की बारिश बर्फबारी हायर रीचेज में उसकी संभावना है। लेकिन 7 तारीख में जब आप जाएंगे तो फिर से थोड़ी जो एक्टिविटी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक और पश्चिम विक्षोभ आएगा जिसका कि जो मुख्य प्रवाह है वो 8 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन साथ से भी जो है जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें हल्की बारिश या बर्फबारी की जो एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जब 8 तारीख में आप देखेंगे तो फिर से जो है जो एक्टिविटी वो बढ़ेंगी और प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यातायात पर कोहरे का भारी असर साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वाहन रेंग कर चल रहे हैं। ठंड का आलम यह है कि लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। जिला पौड़ी के कालागढ़ क्षेत्र में शुरुआती कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बच्चों को भी स्कूल जाने में खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को भी अपने ऑफिस आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से आज बहुत ज़्यादा कोहरा आया है। कोहरे से बहुत दिक्कत हो रही है और बच्चों को ले जाने में आने में बहुत दिक्कत हो रही है और दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी आगे दिखाई नहीं दे पा रहा और कोई प्रशासन कोई छुट्टी उट्टी के लिए कोई। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली, जहां बुद्ध पार्क में प्रदेश की विभिन्न इकाइयों से आए अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। तो वहीं महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी मांगों को लेकर अपेक्षा कर रही है और मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जहां उन्होंने परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने और राज्य के तीर्थ पुरोहितों को पेंशन देने और सवर्ण समुदाय के लिए आरक्षण दिए जाने की भी मांग की। ज्ञापन सौंपा है हमने, माननीय प्रधानमंत्री जो ज्ञापन भेजा है एसडीएम हल्द्वानी के द्वारा। ये सरकार की हमारी मांगे हैं जो कई वर्षों से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जो परशुराम जयंती अवकाश होना चाहिए हमारा, जो सभी धर्मों का है, और गरीब कन्याओं की शादी विवाह के लिए जो आर्थिक सहायता हो, अन्य जो पुजारियों को जो मासिक भत्ता दिया जाए जो मंदिरों की सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही हमारी निम्न मांगे हैं। और जो बहुत छोटी छोटी मांगे हैं सरकार को माननी पड़ेगी। अगर वो आचार संहिता लगने से पहले नहीं मानती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। समस्त उत्तराखंड में हमारी 150 से अधिक इकाइयां हैं, हजारों की संख्या में ब्राह्मण हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सरकार को सोचना होगा, हम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं होंगे। ये आज हम लोग ने जो ब्राह्मण समाज की जो रैली निकाली है यहाँ पर, ये हम आज पूरे प्रदेश में हम ब्राह्मण समाज को देख रहे हैं कि बहुत पीछे है। सारी जाति सब आगे गठित किया गया है, ब्राह्मण समाज को अभी तक किसी ने नहीं आगे किया है। तो ये हमारा एक पहला कदम है और जिससे कि हमने कुछ अपने मुद्दे भी रखे हैं सरकार की गाइडलाइन में कि हमें पहले जो उत्तराखंड में जो पुरोहित हैं उनका मानदेय फिक्स किया जाए, और दूसरा हमारा जो परशुराम जयंती एक दिवसीय हमें अवकाश घोषित किया जाए, और तीसरा हमें परशुराम भगवान की हर जगह मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। ये हमारी मेन मांगे हैं और ये सब सरकार हमें हमारी शर्तों को। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का। ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत। अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ती अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी के जनता दरबार में विकलांग फरियादियों को गेट पर ही रोक लिया गया और उन्हें जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में जनता दरबार तक नहीं पहुंचने दिया गया और विकलांग फरियादियों ने डीएम कैंप के गेट पर ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जहां विकलांग फरियादियों का कहना है कि उनकी कई मांगे हैं, जिनमें से वे मामूली मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मिलने आए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है। एक तो हमारे दिव्यांग समाज शरीर से कमजोर है, उसके पश्चात हमने देहरादून में धरना दिया, वहाँ हमें लाठीचार्ज करके रात को 12 बजे पुलिस के अंदर बंद कर दिया। कितनी शर्मसार की बात बताइए। एक तरफ आप कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति को हम लाभ दे रहे हैं, तो ये है लाभ, कहाँ मिला लाभ बताइए। हमारे कौन सुनेगा, हमारे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। सहायता का फॉर्म भरा था, 2 साल से मुझे अब तक टाला जा रही है। कभी मुझे कहते थे कि आपका नगर वहाँ आएगा, क्या नाम बोलते डीएम कोर्ट में आया, फलाने कोर्ट में। सर मैं इतना परेशान हो गया, 2 साल से मैं अपने पैर की, आप मेरे के पैर के हालत दे रहे। ऐसी सरकार से हमें क्या फायदा, जो हम विकलांगों की ना सुन। इससे अच्छा तो हमें एक लाइन में खड़ा हो के हमें उड़ा दिया जाए गोली से। सर हम बहुत परेशान हैं सर, हम ऐसी इज्जत की जिंदगी, और हम जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो हमें ये हमसे छूट पात, एक विकलांग शब्द हमारा इतना गंदा कर रखा है जिसका कोई जवाब नहीं। सर मेरा नाम बॉबी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बदतमीजी नहीं हुई है। उन लोगों की कई मांगें ऐसी हैं जो शासन स्तर से हैं, मतलब जिला स्तर से संबंधित नहीं है। ये पूर्व में भी शासन को संदर्भित हुए हैं। अभी सिटी मजिस्ट्रेट हमारी उनका ज्ञापन लेने जा रही है और उनकी जो भी मांग होंगी, उनको जो अगर हमारे स्तर की कोई होंगी तो उनका निराकरण का पूरा प्रयास किया जाएगा, और जो शासन स्तर की है वो शासन को संदर्भित किया जाएगा। आम व्यक्ति अगर डीएम कैंप कार्यालय आता है कोई भी समस्या लेकर के, तो उसको गेट से भगाया जाने की यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनता दरबार, देखिए जनता दरबार लगा हुआ है, सारे लोग आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लोग अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। हम लोगों की समस्या सुनने के लिए ही प्रशासन रहता है। हम बैठे हैं, हम हर एक की समस्या। काशीपुर में किसानों ने हुंकार भरते हुए नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का किसानों को मुआवजा दिलाने और बाईपास सर्विस रोड किनारे किसान की जमीन पर नाला निर्माण करने के विरोध में काम रुकवाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। किसानों ने 2 दिन में मामले का निस्तारण नहीं होने पर टोल प्लाजा बंद करने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि भाकियू युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू की अगुवाई में आज किसानों ने ग्राम गिन्नी खेड़ा बाईपास के पास धरना शुरू किया। यहाँ पर पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से मैं ऐलान करता हूं कि जब तक इनका ये मैटर नहीं निपटेगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। यहाँ दिन रात रह के हम आंदोलन चलाएंगे। कल या परसों 2 दिन का समय देते हैं, उसके बाद हम टोल बंद करेंगे। उधर वाला जसपुर की यूनिट हमारी टोल पर बैठेगी, क्योंकि एनएच का रूल है जब तक पूरा रोड बन नहीं जाता जनता के लिए तब तक ये हमसे टैक्स नहीं ले सकते। तो इन्हीं मांगों के साथ हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। मेरा वो भी साथ बहुत पैसा भी नहीं दिया, 8 महीने हो इसके पैसे भी नहीं मिले। यहाँ पर तकरीबन 300 परिवार ऐसे हैं जिनके पैसे नहीं मिले। मैं आप सभी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी आसपास के किसानों से आह्वान करना चाहूँगा कि आज ये बांस खेड़े वालों का मैटर है, गिन्नी खेड़े वालों का मैटर है। अगर आप इनका साथ नहीं दोगे, अगर इनके साथ अन्याय हो गया तो कल को हो सकता है आपकी बारी भी आ जाए, फिर आपके साथ भी। इन्होंने पहले भी बोला था, तो अधिकारी लोग, SLO वगैरह, वहाँ DM वगैरह जितने भी लोग थे वो हमें आश्वासन देते रहे कि हम आपका मूल्यांकन सूची सही करा रहे हैं। मूल्यांकन में मेरा कह रहे हैं कि मूल्यांकन में आपका खेती नहीं है। SDM साहब ने रिपोर्ट भी दे दी कि भी। सल्ट क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीण सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर डोटियाल मोटर मार्ग के पैसिया बैंड पर 2 घंटे तक जाम लगा दिया। तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम को खोला। ग्रामीणों का कहना है कि सल्ट की सड़कों में बिछाया जा रहा डामर 1 सप्ताह में ही उखड़ गया है, जिससे सड़कों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जितनी भी सड़कें बनाई गई हैं, उनका भी डामर उखड़ने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। सोल घाटी के ग्रामीणों ने सोल विकास समिति के बैनर तले थराली घाट मोटर मार्ग को जोड़ने वाली
बहुप्रतीक्षित सड़क रुईसाण तेलांड मोटर मार्ग में हो रही देरी को लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय का घेराव किया और सड़क निर्माण कार्य शुरू कराए जाने को लेकर विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग पर बरसों से लंबित थराली घाट मोटर मार्ग पर अभी तक कोई सकारात्मक रुचि न दिखाने का विभाग पर आरोप लगाया और जल्द से जल्द मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को शुरू न कराए जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। थराली घाट मोटर मार्ग से रुईसाण तेलांड मोटर मार्ग की जो सर्वे हुई है, पूर्व में विभाग की अनदेखी के कारण और लापरवाही कहेंगे हम, लापरवाही के कारण, जबकि क्षेत्रीय जनता ने रुईसाण ग्राम सभा के आम जनमानस ने अन्नापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया, जिसमें मैं सूर्य विकास समिति अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी पूरा सहयोग किया। और आज हम विभाग में पहुंचे तो हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। यही साहब हमें आश्वस्त करते हैं कि मैं इसको करूंगा, देखूंगा, लेकिन हम विभाग के उच्च अधिकारियों से जानना चाहते हैं कि आखिर ये शब्द कब तक आप जनता के बीच बोलेंगे कि हम देखेंगे और आखिर कब तक ये काम हो जाएगा। यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को भी से भी निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि 3 दिन के अंतर्गत इस सड़क पे कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो जनता को बाध्य होकर जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और जिसका जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग थराली होगा। न्यूज चैनल का जो हमारे इस विषय में अपनी भूमिका निभाई, मैं सदस्य क्षेत्र पंचायत ग्राम सभा रुईसाण होने के नाते यहाँ पर 2 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री जी को भी अपने हाथों से इस परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन अभी तक भी कोई सकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब भी कोई बैठकें होती है, किसी प्रकार की भी कोई चर्चा परिचर्चा होती है, तो मेरा ये रुईसाण तेलांड मोटर मार्ग पे सबसे पहला मुद्दा रहता है। 2018 में वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद भी आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा विभाग से यही कहना है कि अपनी लापरवाही को छोड़ें और कार्य को अग्रिम आगे बढ़ाने के लिए कष्ट करेंगे। धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत रुचि ले रहा हूं और आगे भी इसमें जैसे ही साहब आते हैं वो करके अत्यंत उसके साथ इसको आगे बढ़ाऊंगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने साल पहले इस सड़क को वित्तीय स्वीकृति मिली है और कितनी किलोमीटर की ये सड़क बननी है, अभी तक उसमें विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? ये तो पूरी डिटेल्स में देखकर ही बता पाऊंगा। लगभग कितने साल पहले इसे स्वीकृति मिली है, कुछ जानकारी? हाँ, ये 22 किलोमीटर की स्वीकृति थी। जी 22 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ रुईसाण से और तेलांड तक 22 किलोमीटर। मुंबई की साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से पुलिस ने बुल्लीबाई मामले में एक 18 वर्षीय लड़की को हिरासत में लिया। बता दें कि मुंबई पुलिस आरोपी युवती को अपने साथ में ले गई है। आरोपी युवती के परिवार ने फर्जी फंसाए जाने का भी आरोप लगाया है। रजिस्टर हुआ है जो कि आईपीसी के विभिन्न धाराओं में इसमें 153A, B, 295A, 500, 509 और 354D, 67 IT एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसमें टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इनकी टीम रुद्रपुर में आई थी, जिसमें एक ट्विटर हैंडल जो कि जट खालसा के नाम से था, उसको जो हैंडल करने वाली महिला थी, उनकी जानकारी उनके द्वारा हमें बताई गई। हमसे यहाँ पे उनके द्वारा सहयोग लिया गया और उस महिला की अरेस्टिंग करने के बाद उस टीम के द्वारा कल ट्रांजिट रिमांड लिया गया है। आज वो लोग लेकर के उन्हें मुंबई के लिए रवाना होंगे। खुद को किसी को भी दया आ जाएगी, एक 18 साल की बच्ची है, वो भी अभी 18 साल की अभी हुई है, ना माँ बाप हैं सर पे, छोटे भाई बहन हैं, उसको भी अभी खुद को उसको पता ही नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। वो खाली एक लोनलीपन होता है, एक अलोन फील होता है। अगर किसी को जैसे फैमिली के साथ हर चीज़ नहीं हो सकती, तो वो सोशल मीडिया चलाती थी इसी वजह से। पापा के जाने के बाद थोड़ा और सोशल हो गई, चलो ट्विटर पे हो गई। उसको खुद को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होगा, उसकी आईडी से ऐसा किया जाएगा, क्योंकि जो भी है पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको पता है ऑक्शन क्या चीज़ है, क्या इलीगल है, क्या लीगल है। तो वो चीज़ एकदम गलत है जो उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और बहुत सारे लोग उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए भी जो बोल रहे हैं।
और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।